हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सीरीज वीडियो प्रोग्राम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 फॉर मैथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इफ अंडर ब्रैकेट a टू द पावर 8 प्लस 1 बाई a टू द पावर 8 इनटू द सेकेंड टर्म इज a टू द पावर 4 प्लस 1 बाई a टू द पावर 4 इनटू a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इनटू the fourth term is a plus 1 by a into a minus 1 by a is equal to a to the power b minus 1 by a to the power b. The value of b is option A is 8, option B is 16, option C is 32, option D is 64. तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट साइड के टर्म्स को सॉल्व करके इस तरीके से लाना है इस फॉर्म में, ताकि हमें a टू दी पावर b माइनस 1 बाई a टू दी पावर b के फॉर्म में आ जाए और वहां से हम कंपेयर करके b के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और उसके आधार पे आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, तो आप आंसर को इजी वे में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। अगर आप इसको इजीली ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट साइड के टर्म्स को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये दिया हुआ है किस फॉर्मेट में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a तो एज इट इज a है, b क्या है? तो b यहाँ पे 1 बाई a है। सिमिलरली अगर इस टर्म को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये a है और यहाँ पे b क्या है? 1 बाई a है। तो अगर आप इसको यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, सो बाय सॉल्विंग दिस फर्स्ट टू टर्म a प्लस 1 बाई a और a माइनस 1 बाई a, तो यहाँ पे इन दोनों टर्म को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस 1 बाई a इंटू 1 माइनस a माइनस 1 बाई a इज इक्वल टू, सेम प्रॉपर्टी को यूज करना है यहाँ पे। सो ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या है? तो बी के जगह पे 1 बाई ए है, तो यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट ये दो टर्म को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। अब आप इसको ऑब्जर्व करिए इसके साथ, तो नाउ दिस इज इन द सिमिलर फॉर्म एज लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपली पावर चेंज हुआ है यहाँ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? सो थर्ड टर्म को लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। जो मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिला है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। a प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई ए के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। अब आप इन दोनों टर्म को देखिए, सो दिस इज ऑल्सो इन द सिमिलर फॉर्म ऑफ दीज टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ ए के जगह पे क्या आ गया? ए स्क्वायर, और बी के जगह पे क्या आ गया? 1 बाई ए स्क्वायर। तो इसको जब आप इस फॉर्म को यूज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम a4, और यहाँ पे प्लस माइनस के बदले माइनस एज पर दिस फॉर्मेट, तो माइनस 1 बाई ए टू द पावर 4। सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। बी के जगह पे क्या है? तो 1 बाई ए स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है? तो सिंपली ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये प्रॉपर्टी को यूज किए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 4। अब आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सिमिलरली a to the power 4 plus 1 by a to the power 4 into
A4 minus 1 by A4. So let's say this as a equation number 2. तो यहां पे भी अगर आप गौर करेंगे तो दोनों सिमिलर फॉर्मेट में है। ए के जगह पे अभी क्या आ गया a टू दी पावर 4, बी के जगह पे क्या आ गया 1 by a टू दी पावर 4। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो a टू दी पावर 4 और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 8। क्या हम बोलना चाह रहे हैं? a टू दी पावर 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है। सो a4 इंटू 2 a टू दी पावर 8 हो जाएगा। सो a टू दी पावर 8 माइनस 1 बाय, यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 बाय a टू दी पावर 4 इंटू 1 बाय a टू दी पावर 4 एज लाइक b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय a टू दी पावर 8। So let's say this as a equation number 3. अब यहां पे a8 माइनस 1 बाई a8 को यूज करेंगे फर्स्ट ये टर्म के साथ, इस टर्म के साथ। तो क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर 8 प्लस 1 बाई a टू दी पावर 8 इंटू a टू दी पावर 8 माइनस 1 बाई a टू दी पावर 8। अभी भी सेम प्रॉपर्टी को यूज करना है, लेकिन यहां पे चेंजेस क्या आ गया, तो a के जगह पे a टू द पावर 8 आ गया और b के जगह पे 1 बाई a टू द पावर 8 आ गया। दैट इज ओनली द डिफरेंस। सो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो क्या लिख सकते हैं a टू द पावर 16, क्योंकि a8 का स्क्वायर, सो a8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a टू द पावर 16 माइनस 1 बाई a टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई a टू दी पावर 16। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये दिया हुआ है यहां पे, कंपेयर करेंगे इस टर्म के साथ। सो a टू दी पावर b माइनस 1 बाई a टू दी पावर b। अब आप देखिए दोनों साइड, यहां पे भी a है, ये भी a है, यहां भी माइनस साइन है, यहां भी माइनस साइन है, यहां पे भी a है, यहां पे भी a है। तो अब क्या चेक करना है इसका पावर। तो यहां पे a का पावर 16 है और यहां पे a का पावर b है, यहां पे a का पावर 16 है, यहां पे a का पावर b है। सो दिस इज इंडिकेटिंग what? This is indicating here that the value of b is equal to 60. The value of b is equal to 60. तो क्या हो जाएगा आंसर? सो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहां पे अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करिए, पैटर्न को पहचानिए। तो ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न को पहचानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके बहुत ही आसानी से 2-3 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। सो हमने यहाँ पे समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिया है, अदरवाइज बिना पेन पेंसिल चलाए हुए आप इसे देख के भी ऑब्जर्वेशन के साथ आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। दिस b इज इक्वल टू 16। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड।